ये जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करते करते आसक्ति छूटती है, आसक्ति छूटने से मोह का नाश होता है, मोह का नाश होने से चंचलता समाप्त हो जाती है, और निश्चलितत्व जीवन मुक्ति, जिसकी चंचलता चित्त की समाप्त हो गई वह मोक्ष में चला जाता है। तो सत्संग ही मोक्ष में ले जाता है। महोपनिषद में भी कहा गया, मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः, शमो विचारः संतोषः चतुर्थ साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। शम विचार संतोष, इसको समझिए, 4 द्वारपाल हैं। अब मान लिया कहीं राजा बैठा है, वहां जाना हुआ, 4 द्वारपाल है, तो सब यदि राजी हो जाए जाने दे हमको, तब तो जाके राजा से भेंट करेंगे। तो मोक्ष में कौन राजा बैठे हैं? हमारे परम पिता परमात्मा बैठे हैं। निःशब्द परम पद जो है, वहां जो पहुंच गया उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। तो 4 द्वारपाल हैं, चारों से प्रेम कर लेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे मुक्ति में। शम विचार संतोष साधु संग। शम तालब्य श और म, शम मन मनो निग्रह, जिसका मन निग्रह हो गया है, जो जिसने मन को मार लिया है। जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस मन को जिसने मार लिया वही सूरवीर है, दूसरा कोई वीर नहीं है। भगवान महावीर ने कहा, जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीत लेता है, उससे भी बड़ा विजयी वीर वह है जो एक अपने आप को जीत लेता है। तो संत लोग कैसे वीर होते हैं? अपने आप को जीत लेते हैं, तभी संत होते हैं। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकिर फाड़ कफनी करे ताका नाम फकीर। फकीर मन क्या? साधु संत, उर्दू में फकीर कहते हैं। तो मन मारे तन वश करे, मन को तो मारते हैं, तन को भी वश करते हैं। साधे सकल शरीर, पूरे शरीर को अपने अंदर में रखते हैं साधना करके। अब फिकिर फाड़ कफनी करे, फिकिर मन चिंता, चिंता को कफन बना लेते हैं, चिंता का कफन बना दिए, चिंता खत्म, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। देखिए आपको चिंता क्यों होती है? चूंकि आपके अंदर चाह है। अब यदि चाह नहीं है तो चिंता क्या है? चिंता खत्म हो गई। तो जो सच्चे साधु होते हैं, संत होते हैं, उनके अंदर चाहना संसार की खत्म हो जाती है, इसलिए वो चिंता से मुक्त हो जाते हैं। चाह में ही चिंता है, इच्छा समाप्त हो गई तो सारी चिंता दूर हो गई। तो संत लोग किसकी चिंता करते हैं तब? चिंता तो हरिनाम की, वो हरिनाम की चिंता करते हैं कि हमने सुमिरन भजन किया कि नहीं किया, हम प्रभु को याद आज किए कि नहीं। चिंता तो हरिनाम की, और न चितवे दास, जो प्रभु का दास है और की चिंता नहीं करता, वो हरिनाम की चिंता करता है। चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, अब जो कुछ चितवे नाम बिनु सोई काल के फांस। नाम को छोड़ करके यदि किसी और की चिंता करेंगे तो गला में फांस पड़ेगा। क्यों? संसार की आसक्ति आपको आवागमन में ले जाने वाली है। तो संसार की चिंता छोड़ दीजिए, आप प्रभु की चिंता कीजिए। आप कहिएगा तो हमारा काम चलेगा? अरे आप जिस प्रभु की चिंता करेंगे वो प्रभु आपकी चिंता करेंगे, तब आपका सब काम बनेगा। हम अपनी चिंता करते हैं, हमारी चिंता दूर नहीं होती है। अगर हम प्रभु की चिंता करें, चिंतन करें, अब तो प्रभु हमारी चिंता करेंगे, तब सारी चिंता दूर। पलटू साहब इसी दशा में चले गए तो वो कहते हैं, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, और साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, और दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। दुश्मन आ भी जाए तो देख करके भाग जाएगा हमको। आपको पता है ना कि गया था चोर तुलसीदास जी के कुटिया में, है? तो वहां देखा कि भाई 2 भाई तीर धनुष लेकर के पहरा दे रहे हैं, तुलसीदास जी सोए हुए हैं, है कि नहीं? भागे वहां से जान लेकर के। 2 आदमी रात भर रक्षा करते हैं। कौन थे? राम और लक्ष्मण थे।
तो प्रभु को याद करें तब ना। हम अपने चिंता में, अपनी व्यवस्था में लगे रहते हैं, हमारी व्यवस्था नहीं होती है। हम प्रभु के बारे में सोचें, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु हमारी व्यवस्था करेंगे। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? योगक्षेमं वहाम्य हम। मैं अपने भक्तों को देता हूं। क्या देता हूं? जरूरत की चीजें, खाना पीना। कोई भक्त जो प्रभु के शरण में है भूखे नहीं मरता है, कभी याद रखिएगा। चाहे जिस विधि आपको भोजन आवे, अवश्य मिलेगा। अगर प्रभु पर समर्पित है तो प्रभु आपको भोजन देंगे, याद रखिए। तो वो क्या कहते हैं? योगक्षेमं वहाम्य हम। योग माने जोड़ना, जुटा देते हैं क्या चाहिए, और क्षेम रक्षा भी करते हैं, देते भी हैं। जरूरत की चीजें देते हैं, फालतू चीज नहीं देंगे। आवश्यकता अनुसार आपको देते भी हैं, आपकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन भरोसा हो तब तो रक्षा हो। पूज्यपाद संसदीय प्रबंध महाराज कहा करते थे कि जहां आस्था वहां व्यवस्था। जब आस्था नहीं है, व्यवस्था कहां होगी? जब तक द्रौपदी को आस्था माना प्रभु पर नहीं गई थी, वो सोचती थी कि अरे चीर हो रहा है तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो बड़े बड़े लोग हमको बचा लेंगे। पहले भगवान को याद नहीं की। उनको उन महारथियों का भरोसा था। उन लोगों ने जब कुछ नहीं किया तो अपने पति के तरफ देखने लगी कि 5-5 पति हैं, ये हमको बचा लेंगे। और जब पति भी सिर झुका लिए, क्योंकि वो तो हार चुके थे जुआ में, तो सिर झुका लिए, तब वो सोचती है कि हम भी छतरानी, हमको भी शक्ति है, अपनी साड़ी को बचाने के लिए कोशिश करने लगी। और अंत में देखिए, जब उसको लगा कि नहीं हमारी साड़ी अब बचने वाली नहीं है, खुल जाएगी, तब वो भगवान को याद करती है। अब भगवान को भी याद करती है तो क्या कहती है? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। हे प्रभु, हे द्वारिका नाथ, हमारी रक्षा करो। और इतना कहने के बावजूद जब देखी कि अब साड़ी जो है सो पता नहीं खींचा जा रहा है, पता नहीं इज्जत बचेगी कि नहीं, तो अंत में उनको लगा कि नहीं अब इज्जत बचने वाली नहीं है। तब कहते हैं हे हृदयेश, हमारी रक्षा करो। ठीक है, तो भगवान इस तरह साड़ी में प्रकट हो गए, प्रवेश कर गए कि साड़ी का अंबार लग गया, लेकिन वो साड़ी समाप्त नहीं हुई, है ना। भगवान रक्षा किए, जब भगवान को भरोसा हुआ तब रक्षा किए। ठीक है, एक बार बाद में द्रौपदी को भेंट हुई भगवान कृष्ण से, तो उन्होंने कहा प्रभु आपने कृपा तो की, आप तो आए लेकिन बड़ी देर लगा दिए, हमारी इज्जत जाते जाते बची, बना आप अंतिम में हमको मदद तो किए लेकिन बहुत देर कर दिया आने में। तब भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी, लोगों का स्वभाव होता है कि लोग दूसरे के छोटे से दोष को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, और अपना दोष अगर बहुत बड़ा भी हो तो उसको लोग छोटा करके कहते हैं, है ना। देख कर परदोष रजसम, रज माना धूल, देख कर परदोष रजसम, कहत मेरु सम सोई रे। धूल के समान दूसरे का दोष है तो मेरु पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के कहते हैं। देख कर परदोष रजसम, कहत मेरु सम सोई रे। आ दोष अपने मेरु सम है, तिन्हें राखत गोई रे। अपना दोष तो बहुत ऊंचा होता है लेकिन उसको लोग छिपा करके रखते हैं। तो तुम हमको दोष देती हो, अपना दोष नहीं देखती हो। द्रौपदी ने कहा हमारा क्या दोष है, हम तो बेचारी अपने परेशान थे, हमारा उसमें क्या दोष हुआ। कहा तो तू याद करो, पहले तुम माना बड़े बड़े महारथी का जो है सो भरोसा करती थी, भगवान अंतर्यामी सब जानते थे। तुम तो सोच रही थी कि भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य यही सब हमको बचा लेंगे। बाद में उसके बाद तुम पति को देखने लगी, अब पति ने नहीं बचाया तो तुम अपने पर भरोसा करने लगी। और जब तुमको लगा अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, तब तुमने पुकारा, क्या कह के पुकारा? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम द्वारिका नाथ कहकर पुकार रही थी, तो तू जो पुकारी तो ऐसा नहीं कि हम नहीं चले। लेकिन सवाल यह है कि जब हम द्वारिका में हैं, तुम हस्तिनापुर में हो, तो द्वारिका नाथ को द्वारिका से हस्तिनापुर आने में समय लगेगा कि नहीं, इसलिए देर लग रही थी। तब कहा था तब फिर हमारी इज्जत कैसे बचती? कहा अंत में तुमको अकल आई, तुम्हारी बुद्धि काम कर गई। तुमने क्या कहा? हे हृदयेश, हे हृदय में रहने वाले परमात्मा। जैसे ही तूने कहा हे हृदयेश, मैं तेरे हृदय से निकलकर साड़ी में कर गया प्रवेश, और साड़ी हो गई निःशेष, खत्म नहीं हुई। तो तुमने हमको द्वारिकाधीश पहले समझा था, ये तुम्हारी गलती थी ना। मैं तो हृदय में रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। जब हृदय में निवास करते हैं तो द्वारिकाधीश क्यों कहेंगे उनको? वो अयोध्यापति क्यों कहेंगे भगवान को? हम हमारे हृदय में वो।
वो परमात्मा तो घट घट वासी हैं, घट घट वासी हैं। इस गुफा में ही अखुट भंडारा, अब पिसु बिच बसाए हरि अलख अपारा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा इस गुफा में क्या क्या नहीं है, सब किछु घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुरु प्रसाद जिन अंतरि पाइया, सो अंतर बाहर सुहेला जीव। तो प्रभु परमात्मा तो हमारे अंदर में अकाल पुरुष बैठे हुए हैं, हम याद करेंगे तो अंत से प्रकट हो जाएंगे। तो देखिए द्रौपदी ने जब जाना कि नहीं हृदय में परमात्मा है तो वो तुरंत रक्षा हो गई। तो हम लोग को भी यही भरोसा रखना चाहिए, ये नहीं कि परमात्मा कहीं है, आप कहीं है तो जाइएगा खोजने, अब जहां आप हैं वहां परमात्मा नहीं है, ये कौन परमात्मा है, ये एक ही जगह में रहते हैं, तब तो भक्त मर जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। कौन ऐसा जगह है जहां प्रभु नहीं है, वो तो सब जगह है। कवि साहब कहते हैं राम राय घट में बसे, घट शरीर, राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़। कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, राम तो हृदय में बैठे हैं। उस प्रभु पर भरोसा होना चाहिए, आप भरोसा करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। हम लोग प्रभु की भरोसा छोड़ देते हैं, हम लोग दुनियादारी की भरोसा करते हैं। कोई रुपया का भरोसा, धन का भरोसा करता है, कोई अपने परिजन का भरोसा करता है, कोई माँ बाप का भरोसा करता है, लेकिन प्रभु का कोई भरोसा करता नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि प्रभु की भक्ति करेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमको कोई देखने वाला नहीं होगा। बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं। मलुकदास जी बहुत छोटे थे, तो बचपन से ही उनको भक्ति में बड़ा प्रेम था। काम नाम छोड़ के भाग जाते थे साधु संगति में, कब सत्संग में चले जाएंगे, भजन कीर्तन में बढ़ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। उनके पिताजी कुछ व्यापार करते थे, तो उनको बार बार कहते थे काम करने, तो काम कर लेते थे, बस समय निकाल के भाग जाते थे। काम में उनको मन लगता नहीं था, सत्संग भजन में ज्यादा मन लगता था। अब लोग सब उनको बहुत डांटते भी थे, कुछ कुछ कहते रहते थे। एक बार परिवार के लोग ने कुछ माने कटु वचन कह दिया, का बाप का भोजन मिलता है घर में, बना बनाया बाप की तरफ से भोजन मिलता है, तो इसको सत्संग सूझता है। अगर खाना बंद हो जाए ना, सब सत्संग, इसका भूत उतर जाएगा सत्संग का। वो घर में खाना मिलता है तो सत्संग का भूत चढ़ा हुआ है इसको। अगर बाप का खाना बंद कर दे, दिमाग इसका सही हो जाएगा। जैसे सुना, बहुत दुख हुआ मन में, वो जा करके रोने लगे कि हमको क्या पिताजी खाना देंगे तब हम जिंदा रहेंगे, हम जिस ईश्वर की भक्ति करते हैं वो हमको खाना नहीं देंगे। बालक ही थे, मन में हुआ कि नहीं, तो हम सत्संग में सुनते हैं कि प्रभु सबको देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, माता के शरीर में दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दई है। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच किए कछु हाथ न आई है। ये ब्रह्म कवि की वाणी है, मतलब बिरबल जी ब्रह्म कवि के नाम से कविता करते थे। उनको लगा कि नहीं, भगवान सबको देते हैं, हम सत्संग में सुनते हैं, भगवान सबको खिलाते हैं, वही पैदा करते हैं। माँ बाप तो एक माध्यम है, भगवान नहीं देना चाहे तो माँ बाप कहां से देगा, और जिसको ना देगा भगवान उसको क्या देगा? सुल्तान, कोई राजा देने वाला नहीं है आपको। मन में हो गया, फिर मन में हुआ कि अच्छा परीक्षा करनी चाहिए कि सही में माँ बाप हमको खिलाएगा तभी हम जिंदा रहेंगे, क्या परमात्मा हमको खाना नहीं देंगे? मन में प्रण कर लिया, अब हम घर में खाएंगे नहीं, अगर हमको भगवान खिलाएंगे तब तो हम खाएंगे, नहीं तो हम जीवन को त्याग कर देंगे। जब तक भगवान नहीं खिलाएंगे हम खाने वाले नहीं। देखते हैं भगवान खिलाते हैं। सोचा कि नहीं, यहाँ अगल बगल में रहेंगे तो कोई ना कोई बुला करके बच्चा समझ के खिला देगा। यहाँ से भाग जाते हैं, चला गया कहाँ? जंगल। अब जंगल गया, एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो पेड़ बड़ा सुंदर छायादार पेड़ पर जाके बहुत ऊपर में जाके बैठ गया। बैठ गया, वहीं में भगवान का नाम ले रहा है, अपना जो कुछ मालूम था अपना जप कर रहा है, वो बैठा हुआ है। भगवान भोजन देंगे तो खाएंगे, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, जंगल में पेड़ पर बैठा हुआ। तीसरे दिन एक शिकारी कहीं से आया, दौड़ते दौड़ते थक गया, शिकार मिला नहीं, तो उसको मन में हुआ कि यहीं बैठ के भोजन कर लेते हैं।
वो अपना पोटली खोल करके बैठा वहां। पोटली खोल के जब बैठा तो एकदम ताजा ताजा भोजन, सुगंधी ऊपर जा रही थी। उनको सुगंध तो लगा, भूख तो 2 दिन से खाया नहीं था तो लगी हुई थी। मन में हुआ कि देखते हैं भोजन, फिर कहा नहीं भगवान खिलाएंगे तब ना, हम मांगेंगे नहीं किसी से, भगवान खिलाएंगे तब खाएंगे। तो वो जो है भोजन वहां रखा था। अभी जैसे निकाला भोजन करने के लिए शिकारी, अचानक एक हिरण पर नजर पड़ गई। बहुत देर से वो तो खोज रहा था कि कोई हमको शिकार मिल जाए, तो कुछ मिला नहीं था। अब वो भोजन के चक्कर में रहेगा तो शिकार भाग जाएगा। सोचा नहीं भोजन छोड़ देते, पहले शिकार को पकड़ेंगे, भोजन आगे कर लेंगे। ऐसे कपड़ा को झांप दिया और दौड़ा तीर कमान लेकर के शिकार के पीछे, हिरण के पीछे, और दौड़ते 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 चला ही गया, लौट के आया नहीं। भोजन रखा है ऊपर, वो बैठा है, देख रहा है नीचे भोजन तो है लेकिन खाएंगे नहीं हम तो भगवान से वादा किए, वैसे नहीं खाएंगे, खिलाएगा कोई तभी खाएंगे। शाम हो गई तो कहां से डकैतों का झुंड आया। वो लोग डकैती करके कहीं से आए थे, माल वगैरह मिला था, तो उन लोग के मन में था थोड़ा सा ये आराम करेंगे, इसके बाद अपना जो है हिसाब बखरा करके अपना जाएंगे। तो डकैत लोग थक करके आए थे, तो उसी छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब बैठ गए तो एक डकैत कहता है, सरदार यहाँ बड़ा सुंदर भोजन है, देखिए ना, आप तो भूखे हैं, जरा खा लेते तो अच्छा है, छू के देखिए ना, अभी तक ताजा बुझाता है, बढ़िया बुझाता है। खोला तो रंग बिरंग का भोजन का, सरदार खा लीजिए। कहे तू पागल है, अनजान जगह पर रखा हुआ भोजन खा लेंगे, कैसे खा लेंगे, ये भोजन सही है कि खराब है, क्या ठिकाना है। कहा नहीं सरदार एकदम ठीक ठाक लगता है, देखिए ना। कहा तुम मूर्ख मत बनो, हमको भी मूर्ख बना जाता है, चाहता हमको खिलाना। अरे ऐसे कोई भोजन रख के नहीं चला जाता है, याद रखो। यदि भोजन है तो आदमी का बना हुआ है, इसका मतलब आदमी रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आदमी होगा। अब वो जो होगा तो क्यों रखा है यहाँ भोजन, इतना ज्ञान नहीं है तुमको। अरे भोजन में अवश्य जहर मिला हुआ है। लोग बुझता है कि यहाँ ला करके हम लोग आते हैं धन का बंटवारा करने, सोचा होगा कि भोजन खा के सब सो जाएगा, माल लेकर के भाग जाएंगे। मतलब कोई षड्यंत्र रचा है, जहर मिला के भोजन रखा है कि हम लोग खाएंगे, हम लोग मरेंगे, और माल लेके चंपत हो जाएगा। लेकिन अरे सरदार बने हैं, वैसे हम बने हैं, सरदार वैसे नहीं बनता है। दिमाग ज्यादा होगा तब सरदार बनेगा ना। ये भोजन हम खाने वाले नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, जब भोजन है तो इसको कोई रखा है तो गया कहां, वो कहीं छिप के देखता होगा कि हम लोग कब खाएंगे, मरेंगे। ठीक है, सब आदमी खोजना शुरू करो, कोई आदमी है कि नहीं। अब जंगल में इधर उधर बायां दायां आगे पीछे सब खोजना शुरू किया, कहाँ कोई आदमी मिलता है। खोज खोज के थक गया, सब थक गया तो आकर के लेट गया पेड़ के नीचे। कहा सरदार कोई मिला नहीं। लेट गया, जब चित्त लेट गया, नजर पड़ी ऊपर में एक बैठा हुआ है। कहता सरदार मिल गया। कहा कौन मिल गया, अरे एक आदमी मिल गया। कहा है, कहा देखिए ऊपर देखिए। देखता है ऊपर बैठा हुआ है, कौन है जी, जल्दी उतर, नीचे उतरो। कितना भी कहा कुछ नहीं, कहा उतरेगा, क्यों उतरेगा, उतरा नहीं, बैठा हुआ है। सरदार कह रहे हम सरदार हैं, तुम जानता है हमको, अरे तुरंत उतर। कितना भी कहते रह गया, उस हम हिलेंगे डोलेंगे नहीं, हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं, दूसरे कहने से हम उतरेंगे, क्यों उतरेंगे हम। कितना भी हुआ तो नहीं उतरा। सरदार कहता है देखो बड़ा तेज आदमी है, यही लगा भोजन जो है सो जहर मिला के रखा होगा, तब ना नहीं उतरता है, ही गलती तो इसी की है। एक काम करो, जाओ ऊपर इसको उतार के लाओ। गया, उसको जब खींचना शुरू किया, वो पेड़ को पकड़ लिया, कितना भी खींचे तो उतरा नहीं उतरा। का सरदार ये तो खींच खांच करते हैं, उतरता नहीं, तो लटका हुआ है ऊपर में। तो कहा एक काम करो, ये नहीं उतरेगा, ये बुझ रहा है कि नहीं कि हम ही जहर मिलाए हैं तो कैसे उतरेगा। एक काम करो, ये खाना लेकर के जाओ, इसके मुंह में दो, अपने मरेगा, खिलाएगा ना, अपने मर जाएगा। कहा सरदार, 2 आदमी गया, ऊपर गया, कहे मुंह खोल, खाना निकाला, कहा मुंह खोलो, अब नहीं खोलेगा वो, काय खोलेगा, वो तो सोच लिया था भगवान कुछ करेंगे, हम काय खोलेंगे, तो मुंह खोला नहीं। कहा अरे सरदार मुंह नहीं खोल रहा, कहा जरूर यही जहर मिलाया इसीलिए नहीं खोलता है, सोचता खा के मर जाएंगे हम, तो मुंह कैसे खोलेगा। लेकिन इसको किसी तरह जबरदस्ती खिलाओ। एक आदमी उसका गला पकड़ा, दूसरा उसके मुंह को पकड़ा, दबा दबा करके जब किसी तरह मुंह खोला,
पूरा मुंह दबा करके खोला और जबरदस्ती जब देना शुरू किया, नहीं खाओ तो 2 थप्पड़ दे, खाओ जल्दी, और दे, और 2 थप्पड़ दिया, जल्दी खाओ। किसी तरह मार मार के खिलाया, का सरदार उठा लिया, का चलो काम हो गया, सरदार चल दिया। और वो जान लेके वहां से उतरा, भागना शुरू किया। ये भगवान, हम सोचते थे भगवान खिलाएगा कि नहीं, अब भगवान तो ऐसा मार मार के खिलाएगा, वो मुंह फुला दिए हैं। मतलब हम नहीं खाना चाहते थे तो मार मार के खिलाए हैं। आज लोग कहता है कि माँ बाप खिलाएगा तब खाएंगे। हम आज विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान सबको खिलाते हैं। कौन थे? मलुकदास। तो उन्होंने क्या कहा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। जहां आज था वहां व्यवस्था। तो साधु लोग जो होते हैं वो प्रभु के भरोसे होते हैं, वो किसी मन संसार के लोग, धन के लोग और परिवार के लोग इनके भरोसे नहीं जीते हैं। तो एकदम भगवान के भरोसे होते हैं, ईश्वर के भरोसे होते हैं। वो ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर उन पर कृपा करते हैं। तो ऐसे जो साधु संत होते हैं उनकी महिमा कोई गा करके समाप्त कर ही नहीं सकता है, याद रखिए। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती, ये सब साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती भी साधु की महिमा नहीं कर सकते हैं, तो आप समझिए तुलसीदास जी कहते हैं मैं साधु के गुण का वर्णन कैसे कर सकता हूं। जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुण को नहीं जानता, उसी तरह मैं भी साधु के समस्त गुणों को नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकई श्रुति सारद तेते। हे मुनि, साधु के इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि उनको कोई वर्णन नहीं कर सकते। श्रुति सारद तेते, जितने गुण हैं वेद और सरस्वती भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। सच्चे साधु ईश्वर के भरोसे में होते हैं। साधु कहते किनको हैं? मूल चीज है सदाचार का पालन, ईश्वर की भक्ति। जो सदाचार का पालन करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, वे साधु होते हैं। ऐसा नहीं कि वेश बना लिए तो साधु हो गए, वेश से ही साधु नहीं होते हैं। काल ने भी वेश बनाए थे, क्यों? हनुमान जी को बरगलाने के लिए, कि जा रहे थे संजीवन बूटी लाने हैं, इनको रास्ते में इतना विलंब कर देंगे कि सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण जी समाप्त। वो था काल ने भी बन गया था एकदम साधु का वेश। हनुमान जी को लगा कि बड़ा ज्ञानी है, वो कह दिए कि आप तो राम के दूत हैं, राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम अवश्य विजयी होंगे, राम का सब काम जो है संपन्न होगा। खूब बड़ाई किया। इनको लगा हनुमान जी को भी तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, इन्हीं को गुरु बना लेते हैं। सोचा कि दीक्षा ले लेते हैं, तो कहा कि महाराज आपके साथ विद्वान आदमी कौन मिलेगा, दीक्षा दे दीजिए। कहा ठीक है। कहा तो हम पानी पियेंगे, स्नान करेंगे। कहा तो सरोवर में चले जाइए, बगल में तालाब में गए, भाई नहा के पानी पी के वहां से आएंगे, अपना जो दीक्षा लेंगे। वहां जब गए तो वहां पर इनके चरण से एक मकड़ी का स्पर्श हुआ, मकड़ी जो नहीं उसकी छूट गई, उसका जो है उद्धार हो गया, मकड़ी का चोला छूट गया। उसने कहा कि आप जिस महात्मा जी के चक्कर में पड़े हो, महात्मा नहीं है, वो महादुरात्मा है। वो क्या है? वो रावण का जो है शागिर्द है, कालनेमी है। उसके चक्कर में रहिएगा तो आपको राम का काज नहीं हो सकेगा। कहा अच्छा ये बात भले बता दिया, हमको पता नहीं था। वहां से आए, कहा था दीक्षा ले लो। कहा नहीं पहले दक्षिणा देंगे। कहा था ठीक है दक्षिणा ही पहले दे दो। पूंछ बढ़ा करके वो काल नेमी को लपेटे। कहे नहीं ये क्या कर रहा है? कहा नहीं इसी तरह दक्षिणा देंगे। लपेट करके पूरा जब लपेट लिया, उठा करके ऊपर उठाया, ऐसा पटका मारा, राम नाम सत्य हो गया, दक्षिणा दे। रावण भी गया था साधु के वेश में भिक्षाटन करने के लिए, है कि नहीं? सीता माता का हरण कर लिया। हरण तो किया लेकिन मरण तो हुआ, है ना? उगरही अंत न हो ही निबाहू, अकाल ने जिमि रावण राहु।
काल ने भी रावण और राहु का भेद खुल गया तो पकड़ा चला गया। तो वेश तो ऐसे लोग कोई बना सकते हैं। अच्छा, वेश बनाने में कितना देर लगेगा? रात में कोई चोरी किया, दूसरे दिन माथा छील दीजिए, गिरवा पहना दीजिए, कमंडल दे दीजिए, कहिए सीताराम कहते फिरेगा, कहेगा साधु हो गया। बड़ा आसान है, इस तरह साधु नहीं होता है। सिर्फ भेष बनाने से क्या होगा? भेष बनावे भक्त का, ना ही राम सो नेह, पलटू पर धन हरण को बेस्या बेचे देह। अच्छा, बेस्या जो रूप बनाती है, क्यों बनाती है? और दूसरे का धन ठगने के लिए। रूप श्रृंगार करेगी, लोग मोहित होगा तो ना पैसा देगा। तो जैसे पलटू साहब कहते हैं कि जैसे वेश्या रूप श्रृंगार करती है, सुंदर स्त्री बन जाती है लोगों का धन ठगने के लिए, उसी तरह कुछ लोग साधु का वेश बना लेते हैं लोगों का धन ठगने के लिए, है कि नहीं? साधु इस तरह नहीं होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। धन का भूखा जो फिर है सो तो साधु ना है। तो सच्चे साधु यदि मिल जाए तो आपके जीवन में कल्याण है। संत का मिलना तो दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जमा होगा तब सच्चे संत मिलेंगे, और जब तक सच्चे संत नहीं मिले हैं तब तक साधु का संगति करेंगे ना। संत किनको कहते हैं? संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, न मठ के आधिपति बने, न तीर्थ किए स्नान। भेष बनाने से, मठाधीश बन जाने से, प्रवचन करने से संत नहीं होते। आत्म तत्व अनुभव करे परमात्म लख जोय, अब माया तजी भक्ति करे संत कहावे सोय। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, असत्य सार कवि कोविद जोगी। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जितना भी दुनिया में गुण होगा सारे गुण को जमा कर दिए एक व्यक्ति में, उसी को संत कहते हैं। दुर्गुण होने, दुर्गुण नहीं होता है, याद रखिए। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा क्या? सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। जो सच्चे संत है उनका दर्जा राम भगवान से भी ऊंचा है। तो सच्चे संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। गुरु नानक देव जी महाराज संत कबीर के तरह, भगवान बुद्ध और गुरु महाराज के तरह ऐसे संतों का दर्शन बार बार नहीं होता है। तो जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, जो आत्मज्ञानी हो चुके, जिन्होंने अंदर में नाम को ग्रहण करके नामी को प्राप्त कर लिया, प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो संत हैं। और जो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, चल चुके हैं, रास्ते में हैं, उनको क्या कहेंगे आप? साधु, महात्मा, त्यागी, वैरागी, जोगी, फकीर, अवधूत, जो कहिए सब कुछ कह सकते हैं। तो जब तक सच्चे संत नहीं मिले हैं तब तक सच्चे साधु को पकड़ेंगे। साधु भी मिल जाए तो बड़ी भाग्य की बात है। कबीर संगत साध की, जो गंधी का आवास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। साधु सन्यासी एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। हमारे छोटू बाबा सन्यासी थे, साधु थे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया है। उनका जीवन आध्यात्मिक था, सत्संग भजन करना, समाज के लोगों की सेवा करनी, साधु का यही लक्षण होता है। उनका जीवन समर्पित होता है। ऐसे जो साधु होते हैं उनके दर्शन से, उनके संगति से, उनकी वाणी सुनने से लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। याद रखिए, साधुनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थं फलति काले न सभ्य साधु समागम। साधु संतों के दर्शन से पुण्य होता है। साधु जो होते हैं तीर्थ रूप होते हैं। बाहर के तीर्थों का फल बाद में मिलता है, लेकिन सभ्य साधु संगम, साधु का संग करते करते सभ्य तत्काल लाभ होता है। क्या लाभ होता है? मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। जो कर्कश बोलने वाला है वह कोयल की तरह मधुर बोलने लगता है, और जो मांसाहारी है बगुला की तरह वह शाकाहारी हो जाता है। इसलिए गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा, गंगा पापं शशि तापं दन्यं कल्पतरुस्तथा,
पापं तापं च दैन्यं च हंति साधु संगमः। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा पाप का हरण करता है, कल वृक्ष दरिद्रता का हरण करता है, लेकिन सच्चे साधु मिल जाए तो पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण हो जाता है, तीनों लाभ मिल जाता है साधु के दर्शन से, साधु के शरण में। सरदा तपनिशि शशि अपहरई असंत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में जैसे रात्रि के समय चंद्रमा उष्मा का शोषण कर लेता है, वातावरण शीतल हो जाता है चंद्रमा के उदित होने से, उसी तरह संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, टल जाते हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है, ये नहीं समझिएगा कि पाप नष्ट हो जाते हैं, सो नहीं। ये नहीं कि संतों के दर्शन किए सब पाप खत्म, सो नहीं। पातक टरई, पाप टल जाएंगे। तो जब संतों साधु संतों के संग में रहेंगे तो पाप टल जाएंगे, और जब फिर आप कुसंग में जाएंगे तो वो पाप आ जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? नष्ट नहीं हुआ, टल गया है कुछ समय के लिए, संगति खराब होगी फिर वो पाप आ जाएगा आपको। तब आप कहेंगे बाबा तो पाप टला लेकिन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मन में अभिलाषा है कि पाप खत्म हो जाता तो अच्छा था। इसका कोई उपाय हो तो बता दीजिए, कोई जड़ी बूटी हो तो। हाँ, इसके लिए जड़ी बूटी है। पाप खत्म कैसे होगा? वही तुलसीदास जी बता दिए, हमको नहीं कहना है, उन्हीं की वाणी सुना देते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। यहाँ टरई नहीं है, नसाइये है, ध्यान दीजिएगा। आपका पाप नाश होगा साधु के संग में। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तब साधु संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, याद रखिएगा। अजय ही दरस परस समागम आदि पाप राशि में साइए। जब ईश्वर की कृपा हुई, साधु संत मिल गए, अब क्या करेंगे? दरस परस समागम आदि चार बात है, याद रखिएगा। दरस दर्शन करेंगे, कुछ लाभ होगा। परस प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, परस हो गया, स्पर्शन करना। दरस परस समागम, उनके सानिध्य का लाभ, उनकी संगति में बैठना रहना, समय बिताना। तो दरस परस समागम, दर्शन किए, प्रणाम किए, उनके साथ उठे बैठे। आदिक, आदि में क्या कुछ बाकी रह गया? आदि में कुछ और है जो बाकी रहा। दर्शन भी किए, प्रणाम भी किए, संगति भी किए, और कुछ बाकी रहा। ये जो बाकी रहा ये भी पूरा हो जाए तब पाप राशि न चाहिए। अब वो कहिएगा आदि मतलब क्या हुआ? तुलसीदास जी आदि लिख करके छोड़ दिए। इसका मतलब क्या होता है? जब आप साधु संतों के शरण में जाएंगे तो वो आपको भक्ति का मार्ग बतलाएंगे। वो कहेंगे थोड़ा जब ध्यान करो तो कुछ सुमिरन कर लो, सुमिरन कर ले। मैंने मेरे मना तू मेरे मना, तेरी बीती जात उमर हरि नाम बिना। तो सुमिरन करने के लिए बताएंगे, है? तो वो जो सुमिरन बताएंगे यही आदिक है। तब पाप राशि नसाइए, वो जो सुमिरन बता दे, है कि नहीं? इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं सुमिरन करे, सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। तुलसीदास जी कहते हैं सुमिरन करने, गुरु नानक साहब कहते हैं सुमिरन करने के लिए, सारे संत कहते हैं सुमिरन भजन करो। तो ये क्या है सुमिरन भजन? मतलब वही जो गुरु दीक्षा में बतलाते हैं, किस तरह से नाम जप करेंगे, नाम की उपासना आराधना करेंगे, यही सुमिरन है। तो पाप राशि नसाइए मतलब सत्संग में तो जाना अनिवार्य है, और जो कह दें कुछ करने तो वो भी करना पड़ेगा, तब सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए साधु संतों की इतनी महिमा गाई जाती है। अगर कोई साधु का अपमान कर ले तो क्या होता है? भगवान शिव ने कहा साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। जो साधु संतों का अपमान करते हैं उनके समस्त कल्याण का नाश हो जाता है। उसके जीवन में कल्याण नहीं, मंगल नहीं, अमंगल खड़मंगल हो जाता है। किसने कहा? भगवान शिव ने। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त कौन थे? रावण है, अपना सिर काट काट के चढ़ाते थे। इतने बड़े भक्त जो सिर काट के चढ़ाते थे, लेकिन उनको, उनके दिमाग में भगवान शिव का ये वाक्य नहीं घुसा। क्या?
कि साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। और महापापी था, साधु संतों का अपमान करता था। ऋषि मुनियों को कहता था कि आप हमारे जंगल में रहते हैं, यहाँ का जल सेवन करते हैं, यहाँ का हवा में सांस लेते हैं, यहाँ की लकड़ी से आप जो है सो जलावन का उपयोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, फल मूल सब जंगल से लेते हैं, मेरे राज में हमको कर दीजिए, टैक्स दीजिए हमको। अब साधु महात्मा जंगल में रहने वाला वो टैक्स क्या देगा? बेचारा सब दिन जंगल में रहते हैं, किसी तरह फल मूल तोड़ करके खाते हैं, उनके पास क्या मिलेगा बताइए? कुछ नहीं है। अब बहुत कुछ मिल जाए उनके पास तो क्या मिलेगा? एक लोटा है, हाथ में सोटा, पहनने के लंगोटा, माथा में झोंटा, यही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो वो देता था, भाई ले लो भाई, क्या लेगा? सोटा लेगा कि लोटा लेगा? ले लो, कि लंगोटा लेगा? ये नहीं लेंगे। रावण को कहा कंगाल के पास कुछ है नहीं, आप कहते हैं कर लेकर के आओ, तो क्या लेंगे उनसे? कहा नहीं कुछ देना चाहता, उसके शरीर से खून निकाल करके लो। ऋषि मुनियों के शरीर से खून निकाल करके रावण घड़ा में जमा करता था। सताने का एक समझिए कि उपाय है, यही बात है। उस खून से क्या मिलेगा? तो ऋषि मुनि दुखित हो गए, बोले कि तुम ये खून जमा करता है, इसी खून से तेरा एक दिन खून हो जाएगा, इसी से तू मरेगा। कहानी अलग है, उधर नहीं जाऊंगा। उसी खून से सीता का प्रादुर्भाव हुआ है कालांतर में, समझ लीजिए। साध सताए तीन गए, धन धर्म अरु वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तीनों का हो गया विध्वंस। तो साधु संत तो जगत के कल्याण के लिए आते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम है। उनके लिए बस ये नहीं है कि जो जन्म दिया वही तो परिवार है, सब परिवार है, पूरा परिवार ही परिवार है। संसार जो है पूरा परिवार है। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। संसार के उपकार के लिए साधु संतों का हृदय हमेशा व्याकुल होता है। और ऐसे संत जहां रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके दर्शन के लिए आते हैं, ये उनकी महिमा है। तो ऐसे संत साधु मिल जाएं तो जीवन में कल्याण है। संत सनन जो पड़ा, ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। कबीर साहब की वाणी है। और गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, संत शरण जो जन पड़ा, सो जन उधरन हार, और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संतों का निंदा करेगा, संतों की, वो बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमेगा, रोएगा। लेकिन जो संत के चरण पड़ गया, वो कहां जाएगा? उसका उद्धार होगा। उद्धार माने क्या? मोक्ष। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग अजोड़ पवर्ग एक पद है। कागभूषुंडी जी ने भी इसकी चर्चा की है। क्या? इस शरीर की विशेषता बताते हुए कहते हैं कागभूषुंडी जी, नरतन सम नहीं कौनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। अपवर्ग की चर्चा हुई ना। अज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, और दूसरी स्वर्ग में ले जाती है, और एक और सीढ़ी है जो अपवर्ग में ले जाती है। माने एक स्थान है नरक, एक है स्वर्ग, एक स्थान है अपवर्ग। अब ये अपवर्ग क्या है, इसको जरा समझ लिया जाए। अपवर्ग कैसे लिखते हैं? अ जोड़ पवर्ग, पवर्ग में अ जोड़ दीजिएगा, अपवर्ग हो जाएगा। पवर्ग का क्या अर्थ हुआ? प फ व म, इसी को पवर्ग कहते हैं। और जब पवर्ग के शुरू में अ लगा दिए तो क्या अर्थ हुआ? जरा विचार कीजिएगा। किसी शब्द के पहले उपसर्ग के रूप में अ जोड़ने से अर्थ बदल जाता है, अर्थ में जुड़ जाता है क्या? नहीं। जैसे सत्य, असत्य के पहले अ जोड़कर देखिए, असत्य, सत्य नहीं हुआ ना। व्यक्त माने प्रगट, और लगाइए अव्यक्त, जो प्रकट नहीं हो, अमन नहीं हो गया। तो एक स्थान है नरक, एक स्थान है स्वर्ग, और एक स्थान ऐसा है अपवर्ग, जहां पवर्ग नहीं हो। तो आप कहिएगा पवर्ग नहीं हो, प फ ब भ म नहीं हो, ऐसा कौन जगह होगा? है ऐसा जगह। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा स्थान है जहां प से कोई पाप पुण्य नहीं, फ से जहां फलाशा नहीं, ब से जहां बंधन नहीं, भ से जहां कोई भय नहीं, और म से जहां मृत्यु भी नहीं। वो है कौन सा पद? मोक्ष पद, निर्वाण पद।
निशब्द परम पद। उसी के लिए कबीर साहब ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई, जे कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो अपवर्ग माने मोक्ष, तो संतों का संग करेंगे वो अपवर्ग में ले जाएंगे, क्योंकि वो खुद पहुंचे हुए हैं जहां हमारे परमपिता परमात्मा है। हमारे पिता कौन है? परमात्मा। सब जीवों के पिता वही, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी उन्हीं के अंश हैं। हम लोग माया में आकर फंस गए हैं और संत लोग वहां पहुंच गए तो वो कहते तुम भी चलो अपने घर, अपने घर में बहुत आनंद है, इस संसार में सुख नहीं और परमात्मा के घर में कोई दुख नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचावना यही हमारा काम। संत लोग कहां से आते हैं? वो तो निशब्द परम पद परमात्मा के धाम से आते हैं, अकाल पुरुष से मिल करके आते हैं, वो चाहते हैं सबको वहीं ले जाएं। इसीलिए उनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं, बस चाहते हैं कोई जीव दुख में न रहे, सब के सब उस सुख रूपी सिंधु में समा जाए। इसलिए संत लोग यहां आते हैं, सबको कहते हैं भाई साथ चलो, सदा के लिए आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। लेकिन जो थोड़े लोग हैं वो ईश्वर को मानते, माने संत को मानते हैं, बाकी लोग तो बाहर में ही भटकते रह जाते हैं। इसलिए संत लोग अंदर का रास्ता बतलाते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू, अरे तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। उस दिलबर परमात्मा के पास जाने का रास्ता शहरग में है। शहरग को, ये तो फारसी में शहरग, संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। उस सुषुम्ना में ध्यान करके प्रकाश का दर्शन करते हैं। अब प्रकाश से फिर शब्द को पकड़ते हैं और प्रकाश शब्द के द्वारा ही परमात्मा के पास जाते हैं। परमात्मा के दो हाथ हैं, एक प्रकाश एक शब्द। इसी प्रकाश के द्वारा ही अंदर में चलेंगे, तब परमात्मा को पाएंगे। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। तो कोई भी संत लीजिए, किन्हीं की वाणी लीजिए, सब ने यही साधना की, ज्योति और नाद की। अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीने राम करम्मा, नानक हूं में मारपति ने तारा चढ़िया लम्मा। क्या कहते हैं गुरु नानक जी महाराज? अंतर ज्योत भई गुरु साखी, गुरु के साक्षी पर अंदर में प्रकाश हुआ। गुरु साक्षी हैं कि हमको अंदर में प्रकाश हुआ। उन्होंने युक्ति बताई, अब तारा चढ़िया लम्मा, मैं फांद करके तारा से भी ऊपर चला गया। मैंने चंद्रमा को देखा, तारा को देखा, सूर्य को देखा, तब ना परमात्मा से मिले। वो वैसे वैसे मिलते हैं। सब तो अंदर के प्रकाश को खोजते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को ही देखा है। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करो, तुम प्रकाश को देखोगे। आत्मदृष्टि को प्राप्त करो, तुम परमात्मा तुमको नजर आएंगे। इसलिए ये अंदर की साधना है। सभी संत यही बतलाते हैं। तो सच्चे संत तो कभी कभी मिलेंगे, लेकिन जब साधु मिल जाए तो उनसे भी लाभ लेना चाहिए, है ना। प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी जो क्लास में फर्स्ट करने वाला कोई विद्यार्थी है, वो भी अपने अंदर के बच्चों को पढ़ा देता है कि नहीं, वो भी बता सकता है। तो जब कोई साधु हैं, जो सदाचारी हैं, जो मन साधन भजन करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, वो दूसरे को भी साथ में ले जा सकते हैं, सबको सहारा दे सकते हैं।